हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा की बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी हीरोइन किसी लड़के के साथ में वन नाइट स्टैंड करके प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर 6 साल बाद उसे उसके बच्चे के फादर के बारे में मालूम चलता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है जॉन से, जो कि अपनी कंपनी का काम कर रही होती है, जहां उसका ठरकी बॉस आकर उसे चिपकने लग जाता है। जॉन उससे कुछ कहती उससे पहले ही उसके ठरकी बॉस की वाइफ आकर वहां पर हंगामा मचा देती है और सभी लोग उसे समझाकर शांत करवाने लगते हैं। जॉन वहां से स्कूल जाने के लिए बाहर आती है, जहां एक लड़का उसको साथ चलने के लिए कहता है और उसका नाम साशा है। और पहले तो जॉन जाने से मना कर रही होती है, लेकिन जैसे ही साशा उसे उस ऑनलाइन कैब की बुकिंग के बारे में बताता है तो जॉन हेलमेट लेकर बैठने लगती है। साशा उसकी गंदे बाल देखकर डबल पैसे देने को कहता है और ये सुनकर तो जॉन फिर जल्दी से चलने को कहती है। बेचारी को काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड जो फील हो रहा था। तो फिर साशा बाइक तो इतनी तेजी से चला रहा होता है जैसे कि आज वो स्कूल नहीं बल्कि चांद पर ही पहुंच जाएगी। जैसे ही वो लोकेशन पे पहुंचते ही साशा उससे पैसे मांगता है, लेकिन जॉन उससे इस राइड के लिए बहुत मारने लग जाती है, क्योंकि बेचारी काफी डर गई थी। नेक्स्ट सीन में एक बच्चे प्रून को दिखाया जाता है और ये जॉन का बेटा है। प्रून जॉन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जैसे ही जॉन उसे लेकर बाहर निकलती है तो कुछ गुंडे आकर उसके पीछे लग जाते हैं, जो कि असल में उससे पैसे मांगने वाले थे, जिससे कि जॉन ने काफी सारा उधार भी लेकर रखा हुआ था। जॉन एक साइड भाग रही होती है और एक तरफ प्रून। जॉन उस आदमी को भी समझाने की कोशिश करती है कि उसके पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, लेकिन वो आदमी उसे मारने लगता है, जहाँ पर तभी साशा आकर उसे बचा लेता है। और वहीं प्रून भागते हुए एक गाड़ी के सामने पहुंच जाता है और उस कार में से यूथ नाम का एक आदमी प्रून को बचा लेता है। और अचानक से प्रून के नाना जी जॉन को पुलिस स्टेशन आने को कहते हैं। जॉन मजबूरी में फिर से साशा को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास कोई और साधन तो था नहीं। बेचारी अपनी हीरोइन कितनी ज्यादा गरीब और मासूम है। जॉन जैसे ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचता है, यूथ को देखते ही वो अपने डैड के पीछे छुप जाती है, क्योंकि दोस्तों कुछ साल पहले ही जॉन ने यूथ के साथ वन नाइट स्टैंड जो किया था और उसे ऐसा लग रहा था कि यूथ साशा का बड़ा भाई है। घर आकर जॉन के डैड फिर उसे कर्ज के लिए बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, और जैसे ही वो उसकी रकम पूछते हैं तो वो तो रिन को भी डांटने लगते हैं कि उसने तुम्हारे लिए ही तो कर्जा लिया था। रिन उल्टा उसे वहाँ से ये कहकर जाने लगती है कि आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और ये सारी मुसीबत जॉन और प्रून की वजह से ही हुई है। मैं इन दोनों की वजह से अपना फ्यूचर तो खराब बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जहाँ पर तभी गाइस ये पता चलता है कि जब कुछ साल पहले जॉन प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसके बच्चे की सेफ्टी के लिए डैड ने रिन की सेविंग्स ही लगा दी थी। और फिर क्या, उसके बाद से ही रिन जॉन और प्रून को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। सीन शिफ्ट होता है और साशा की फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड की दोनों वाइफ फूरी और को आपस में लड़ रही होती हैं। खैर ये तो कुछ नया नहीं था और साशा के दोनों भाई कंपनी के बजट की ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर तभी डैड के आने पर सभी चुपचाप एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। साशा आता है और डैड उसे उसकी कंपनी छोड़कर डैड की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, लेकिन साशा उन्हें वहाँ से मना कर चला जाता है। साशा की माँ उरी उसे डैड की कंपनी में काम करने के लिए समझा रही होती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि हमारे हीरो को तो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो फिर नेक्स्ट डे डैड और कॉन कंपनी के लॉस के बारे में बात कर रहे होते हैं। साशा आकर उन्हें बोलता है कि मैं लॉस में पड़ी हुई कंपनी में काम कर सकता हूँ, जिसे कि मैं दोबारा से सही कर खड़ा कर दूंगा। ये सुनते ही डैड बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने ऐसा सचमुच करके दिखा दिया ना, तो जैसा तुम चाहते हो वैसे अपनी लाइफ को जी सकते हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा। ये सुनते ही साशा वहाँ का न्यू सीईओ बनकर पहुँच जाता है, जहाँ सभी लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। जॉन तो उसे देखकर अपना मुंह बालों से ही छुपा लेती है, लेकिन साशा ने उसे पहचान लिया था और उसे अपनी असिस्टेंट बनाकर अपने साथ एक सिंगर काचा से मिलवाने के लिए ले जाता है। जॉन उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि प्रून उसका बहुत बड़ा फैन था। जहाँ पर तभी जॉन देखती है कि एक लड़का लड़कियों के साथ में गलत तरीके से फोटो ले रहा था और वो उसको जाकर रोकती है, तो वो तो उसको ही धक्का देकर चला जाता है। साशा आकर उसे एक रूम में लेकर जाता है। काचा उसके लिए उसे थैंक यू भी कहता है और वहीं यूथ
सासा से मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है। यूथ को वहाँ पर देखकर उसे फिर से पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं और एक कार के सामने आ जाती है। जैसे ही उस कार से एक लड़की निकलती है तो जून उसे सॉरी बोलकर निकल जाती है। जून की आवाज सुनकर सासा और यूथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मे से पूछते हैं कि क्या उसने किसी लड़की को देखा है। दोस्तों, मे असल में यूथ की फियांसे थी। मे उन्हें जून के बारे में बताई रही होती है, लेकिन तब तक तो जून वहाँ से जा चुकी थी। नेक्स्ट डे जब सासा अपनी कंपनी पहुँचता है तो उसे ये पता चलता है कि उसने जो इवेंट रखा हुआ था वो तो कैंसिल हो गया है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि कौन का था। सभी लोग उसे इवेंट कैंसिल किया हुआ ये पूछ रहे होते हैं। ऐसे ही फिर यूथ वहाँ पे पहुँचता है। उसके पहुँचते ही सासा सबको बताने लग जाता है कि हम यूथ और मे की शादी ऑर्गेनाइज करने वाले थे। ये सुनकर तो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अंदर जाकर सासा यूथ और मे से अपनी टीम को मिलवाता है, लेकिन यूथ को देखकर जून की तो हालत पहले से ही खराब हो रही थी। लेकिन यूथ उसे देखकर पहचान नहीं पाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम सासा की असिस्टेंट हो। जून को ऐसे घबराते हुए देखकर नान उससे उसका कारण पूछती है तो वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि 6 साल पहले मैंने नशे की हालत में जिस लड़के के साथ में वन नाइट स्टैंड किया था ना, वो कोई और नहीं बल्कि यूथ ही था। ये सुनकर तो नान उससे पूछती है कि उसने उस टाइम पिल्स क्यों नहीं ली थी। जून बोलती है कि उस टाइम मेरे डैड की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी और इसलिए मेरा ध्यान अपने से ज्यादा उनके ऊपर था और मैं भूल गई। वहीं दूसरी तरफ रिन कहीं पर जा रही होती है तो उसे जून का पर्स दिखता है जिसमें से वो सारे पैसे निकाल लेती है। जैसे ये बात जून को मालूम होती है तो वो रिन के पास आती है जहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। जून उसे जाकर एकदम धाकड़ स्टाइल में बचा लेती है, लेकिन रिन तो एहसान मानने की जगह उससे ही लड़ने लग जाती है, जहाँ पर तभी एक लड़की आकर रिन को मारने लग जाती है और वो जून की साइड भी बढ़ने लगती है, जहाँ पर तभी सासा आकर उस लड़की को रोक लेता है। जिसके बाद जून रिन को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन रिन उसे थप्पड़ मार कर ही वहाँ से चली जाती है। सासा ये देख लेता है। जून बाहर आकर रोने लगती है कि तभी सासा उसे अपना कोट देता है और घर भी छोड़ता है। नेक्स्ट डे को कंपनी आकर यूथ और मे की शादी की तैयारी देखने के लिए आती है और थीम का रंग देखकर काफी ज्यादा नखरे करने लगती है। यूथ उसे समझाता है कि सब मे की पसंद का ही हो रहा है मॉम। मे भी फिर जून की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसी ने सब कुछ चूज किया था, यानी कि सारा बम अपनी हीरोइन के ऊपर फोड़ दिया जाता है। जून वहीं पर कॉफी ले खड़ी होती है और फिर कोब उसे देखकर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, मैं तो तुम्हें जॉब से ही निकलवा दूंगी। ये सुनते ही सासा बोलता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और ये सुनकर तो कोब उसे सुनाकर ही वहाँ से चली जाती है। उफ, ये फैमिली ड्रामा, फैमिली है तो खैर ड्रामा तो होगा ही। तो फिर थोड़ी देर बाद ही यूथ आकर जॉन से कोब की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन जॉन उसे कोई बात नहीं बोलकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद जॉन को उसके डैड के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर सासा की माँ उसे एक लड़की से मिलवाने के लिए लाई हुई होती है, जो कि भाई सासा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसलिए उससे बचने के लिए वो जॉन को ही पकड़कर सबके सामने ही किस कर लेता है। साथ ही बोलता है कि मॉम ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और उस लड़की के जाने के बाद जॉन सासा को जबरदस्त थप्पड़ मारती है। डैड भी आकर सासा से लड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की ओनर डैड को काफी ज्यादा डांट लगाती है और उसकी सैलरी में से बोनस भी काट लेती है। अपने डैड की बेइज्जती जॉन से देखी नहीं जाती है और इसलिए वो सासा को काफी भला बुरा सुनाकर उसकी जॉब छोड़कर ही चली जाती है। और उसकी जॉब छोड़ने के बाद सासा तो प्रॉब्लम में ही आ जाता है और इसलिए वो फिर उसके पीछे जाकर उससे माफी मांगने लगता है, उसे मना रहा होता है, लेकिन जॉन उसे बहुत ज्यादा सुनाती है। तभी उसे स्कूल से कॉल आता है कि प्रून का किसी से झगड़ा हो गया है। उफ, ये बच्चे भी ना कितना ज्यादा झगड़ा करते हैं। तो जॉन को ना चाहते हुए भी सासा के साथ वहाँ पर जाना पड़ जाता है। स्कूल में जिस बच्चे को चोट लगी होती है उसके पेरेंट्स जॉन को देखकर बोलते हैं कि हमें इसके बाप से बात करनी है। जॉन उन्हें समझाते हुए कहती है कि आपको जो भी बात करनी है मैं आपके सामने हूँ, और वो तो फिर उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। जहाँ पर फिर जबरदस्त एंट्री होती है अपने हीरो सासा की और वो कहता है कि कौन है यहाँ पर जो बोलता है कि ये बच्चा बिन बाप का है, आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे बोल सकते हो। और ये सुनते ही जॉन को तो काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। प्रून भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली आज वो अपने डैड से मिलने वाला है, लेकिन जॉन उससे ये बोलकर उससे कहती है कि ये मेरे बॉस हैं, तुम्हारे डैड नहीं। तो बेचारा बच्चा उदास हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ में कंपनी पहुंचकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि प्रेम ने अपना तड़का मारकर सासा और चोन के बारे में उल्टी सीधी बातें जो बताई थी। वहीं जब सासा और काचा को चोन के बारे में पता लगता है कि वो सिंगल मदर है तो काचा उसे माफी मांगने के लिए वो उसके घर भेज देता है। वहाँ उसके डैड उस पर पानी फेंकते हैं लेकिन सासा हार नहीं मानता है और फिर प्रून आकर उसे टॉवल देता है और चोन फिर उसे स्कूल के लिए भी थैंक यू बोलती है जो कुछ भी उसने स्कूल में किया था उसके लिए। सासा उसे फिर से जॉब पर आने को कहता है। चोन उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे चोन फिर अपनी सैंडल को जोड़ रही होती है और यूथ से मिलने के लिए पहुँचती है कि तभी सैंडल की वजह से वो यूथ के ऊपर ही गिर जाती है जिसके कारण उसकी शर्ट खराब हो गई थी। यूथ को एक मीटिंग में जाना होता है। ये देखकर चोन फिर उसे होटल में ही वॉश करने को कहती है। यूथ चोन को अपने रूम में बुलाकर एक नई सैंडल देता है जो कि चोन को बिल्कुल ही फिट आ जाती है लेकिन वो लेने से मना कर देती है। जहाँ पर तभी में गुस्से में तिल मिलाती हुई पहुँच आती है क्योंकि प्रीत ने यूथ और चोन की पिक लेकर उसको भेज जो दी थी। जैसे ही मैं रूम को चेक कर रही होती है तो उसे वहाँ तो कोई नहीं मिलता लेकिन चोन की आवाज के कारण वो उसे बाथरूम में मिल जाती है और वो तो उसे देखते ही मारने लग जाती है। यूथ और सासा जैसे तैसे करके उसे बचा लेते हैं। चोन सासा को समझाती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है लेकिन सासा तो मान ही नहीं रहा होता है। वेट्रेस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यूथ की शर्ट उसको लौटा देती है जिससे कि सासा उसकी बात को समझ जाता है और वही यूथ भी ये सारी बातें मे को समझा रहा होता है। जहाँ पर मैनेजर भी पहुँच जाता है और मे को सब कुछ समझा देता है जिससे कि मे को थोड़ा सा गिल्टी भी फील हो रहा होता है कि उसने ये सब कुछ कितना ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। तो फिर नेक्स्ट डे हम चोन को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि प्रून की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और जैसे ही वो बिल भर रहे होते तो उसको ये पता चलता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है और वो रिन से मांगती है लेकिन रिन तो भाई साफ साफ इनकार ही कर देती है जिसके बाद फिर चोन को अपने डैड के रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है। वहाँ की ओनर आकर उसे एक डिलीवरी पर भेजती है। जैसे ही चोन जगह पूछती है देखती है कि भाई सामने तो अपना हैंडसम हीरो खड़ा है। चोन फिर उससे बचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन सासा उसे पकड़ लेता है। जहाँ पर तभी मे भी ड्रंक होकर पहुँच आती है और सासा उसे छिपने को कहता है। साथ ही वो तो उसे मे की नजरों से बचाकर जैसे तैसे करके बाहर भी निकाल देता है। तो फिर नेक्स्ट डे सासा प्रून को एक गाड़ी से टकराने से बचा लेता है और उसे अपनी कार में स्कूल भी छोड़कर आता है। ये सब कुछ प्रून को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। चोन फिर उसके लिए सासा को थैंक्स बोलती है। सासा उसे बोलता है कि कल रात हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था, यानी कि उसके और मे के बीच में। चोन बोलती है कि मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे वे सब लोग वेडिंग के लिए एक जगह देखने के लिए आते हैं लेकिन कोई आदमी अचानक आकर कॉन का गला ही पकड़ लेता है। सब लोग उसे बचा रहे होते हैं तो वो आदमी मे को लेकर वहाँ से भाग जाता है लेकिन जैसे तैसे कर यूथ उसे बचा लेता है और बिल्डिंग से ही गिरने लगता है। जहाँ पर फिर चोन भी उसे बचाने के लिए उसके साथ ही कूद जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। सासा यूथ और मे को घर जाने के लिए कहता है लेकिन भाई यूथ तो चोन को देखे बिना जाने के लिए राजी ही नहीं था। जहाँ पर तभी नान और दास भी पहुँच जाते हैं और चोन को देखते हैं, साथ ही उसे घर ले जाने के लिए कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रिन कॉन के साथ में काम करते करते काफी ज्यादा करीब आ रही होती है, जहाँ माहौल थोड़ा थोड़ा रोमांटिक हो रहा होता है। वहीं फिर नेक्स्ट डे यूथ चोन को थैंक यू बोलने के लिए आता है और उसे खाने के लिए चलने को भी बोलता है। सासा को दोनों से जलन होने लग जाती है, शायद उसे अपनी हीरोइन के लिए फीलिंग्स जो आ रही थी। फिर क्या था, वो भी उनके साथ साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक लेडी यूथ को लाकर एक फाइल देती है जिसमें कॉन का सारा कच्चा चिट्ठा होता है। यूथ कॉन से बात करता है तो कॉन घबरा जाता है और डैड को कुछ भी ना बताने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यूथ भाई के लिए बात को बदल ही देता है। नेक्स्ट सीन में यूथ और मे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं जहां मे के शादी के बाद हायर बनने की बात चल रही होती है कि तभी यूथ सबके सामने कह देता है कि मुझे बच्चे बहुत ही पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि वो एक हाउस वाइफ बने। ये सुनते ही मे तो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वहाँ से चली जाती है और ड्रिंक करने लग जाती है। सासा उसे आकर रोकता है कि जहाँ उसकी नजर चोन पर पड़ती है वो तो बस उसे देखता ही जा रहा था। सासा ने चोन को प्रून के इलाज के लिए कुछ पैसे दिए थे और ये देखकर चोन तो बहुत ही ज्यादा खुश होकर सासा को ही हक कर लेती है। ये देखते ही प्रेम पहुंच आती है और चोन को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना रही होती है जिसमें नान आकर प्रेम को मारने लगती है।
जैसे ही चोन दोनों को रोक रही होती है तो उसे धक्का लग जाता है, जिसके कारण उसकी ड्रेस फट जाती है। यूथ आकर उसे उठाता है और एक नई ड्रेस भी देने लगता है, जिसे पहनकर चोन फिर इवेंट में पहुंच जाती है। उसकी ड्रेस देखकर मैं तो यूथ से ही झगड़ा करने लग जाती है कि उसने उसे ड्रेस क्यों दी। यूथ उससे सारी बातें बताता है। मैं ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और अपनी दोस्त को भी ये बात बताने लगती है। ये सुनकर तो उसकी दोस्त आकर चोन को ही मारने लगती है, साथ ही उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी कर रही होती है। जहाँ पर तभी नान आकर उनसे पूछती है तो चोन उसे समझाते हुए कहती है कि सारी गलती तो उसकी ही थी। दास ये सुनकर बोलता है कि सारी गलती तुम्हारी नहीं बल्कि इन लेडीज की है। चाहो तो मैं सबूत भी दिखा सकता हूँ जो कि मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। जहाँ पर यूथ भी पहुँच जाता है और बोलता है कि अपनी दोस्तों से कहो कि वो चोन से माफी मांगे, लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं होती है। कि तभी चोन अपनी ड्रेस चेंज करके वहाँ पर पहुँच जाती है और साथ ही यूथ और मैं दोनों से ही माफी मांगने लगती है। यूथ उसके हाथ पर चोट देखकर उसके पास पहुंच आता है। जहाँ पर तभी सासा चोन को अपने क्लोज लाते हुए बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ। लेकिन भाई यूथ को तो सासा की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है और इसलिए अपना हीरो तो चोन को सबके सामने ही किस कर लेता है और उसे फिर बाहर भी ले आता है। बाहर आकर चोन सासा के ऊपर चीजें उठा कर मारने लग जाती है। कि तभी सासा उसे दोबारा से अपने पास लेकर आता है और उसकी चोट पर अपना रुमाल रखते हुए बोलता है कि जब तक मैं और यूथ की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहने का नाटक करना होगा। जिसके बाद चोन घर आकर सासा की बातें सोच कर ही मुस्कुरा रही होती है। कल तो फिर नेक्स्ट डे में सारी लड़ाई वाली बात कोप को बताने लगती है और कोप वो न्यूज डैड को देने जा ही रही होती है, लेकिन उससे पहले ये सारी बातें वो उरी को ही बता देती है। जिसमें फिर दोनों की लड़ाई के कारण मोबाइल उछलकर बॉल में जाकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ में सासा से मिलने के लिए कंपनी पहुंची हुई होती है, जहां सासा चोन को उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए 1 लाख का चेक देता है और साथ ही उसके साथ में एक सेल्फी भी ले लेता है, जिससे कि वहाँ पर किसी को भी शक ना हो। चोन मे को उसकी ड्रेस वापस देती है और मे वो ड्रेस डस्टबिन में ही फेंक देती है। और जैसे ही सासा वहाँ पर पहुँचता है तो वो चोन को ऑर्गेनाइजेशन में से निकालने के लिए बोलती है। डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मे को डांटने लगते हैं और साथ ही वो सासा को अपना काम अच्छे से करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में चोन जैसे ही घर पर अपने डैड की मसाज कर रही होती है कि प्रून आकर बोलता है मेरे स्कूल में कल स्पोर्ट्स डे है, जहाँ पर सासा अंकल तो जरूर ही आएंगे। और वो लोग फिर सासा की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रिन बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर घर पहुँच जाती है। डैड उससे पूछते हैं कि आजकल तुम घर इतना लेट क्यों आ रही हो और इसके लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो रिन बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत जो कर रही हूँ। चोन उसे रोकती है और कहती है कि वैसे तुम्हारा काम तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर इतने सारे पैसे स्टार्टिंग में ही कैसे मिल सकते हैं। ये सुनते ही जैसे ही रिन उसे पीछे कर रही होती है तो उसके बैग में से उसे बर्थ कंट्रोल पिल्स दिख जाती हैं और वो तो शॉक में ही हो जाती है। नेक्स्ट डे प्रून स्कूल में सबको बताता है कि आज मेरे पापा भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन सासा लेट हो जाता है और बेचारा बच्चा फिर से उदास हो जाता है और सभी लोग प्रून और चोन को बहुत ज्यादा सुना रहे होते हैं। जहाँ पर फिर अपना हीरो सासा पहुँच जाता है, जहाँ पर चोन फिर उसे चेंज करने के लिए टी शर्ट देती है और सभी उसकी बॉडी को देखने लगते हैं क्योंकि अपना हीरो काफी ज्यादा कूल और हैंडसम था। वेल तो फिर प्रून और सासा स्पोर्ट्स में जीत भी चाहते हैं। चोन सासा को इसके लिए थैंक्स बोलती है, जहाँ पर तभी प्रून आकर उसे अपने खिलौने दिखाता है और ये देखकर तो सासा बोलता है कि बचपन में मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद थे। जिससे कि चोन को कुछ पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं और वो सासा से पूछने ही जा रही होती है कि मीका उसे कॉल आता है और वो उसे हेल्प के लिए बुलाती है क्योंकि उसे एक एक्सीडेंट जो हो गया था और वो लोग उसे मारने ही वाले थे। सासा आकर उसे बचा लेता है जैसे तैसे करके और मैं ये देखकर काफी खुश हो जाती है, साथ ही उसको चिपक भी जाती है। कौन ने भी ये देख लिया होता है और रिन से इसकी फोटो लेने के लिए कहता है और फिर यूथ को भेज देता है। जैसे ही रिन घर पर बैठकर वो फोटो देख रही होती है कि चोन की नजर भी उस फोटो पर पड़ जाती है, जिसे लेकर चोन फिर सासा से लड़ने लग जाती है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए बोलती है। सासा उसे अपने पास लेकर आता है कि तभी यूथ आकर सासा से उस फोटो के बारे में पूछने लगता है। सासा उसे सारी बातें बताते हुए कहता है कि जैसा तुम समझ रहे हो भाई ऐसा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ उसी सेम फोटो को लेकर घर में उरी और कॉप में भी लड़ाई होने लगती है। यूथ आकर उन दोनों को रोकता है और कॉप को समझाता है कि ये बस एक गलतफहमी है, सासा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन कौन भी वहाँ पर था और उसे सासा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था।
वेल तो फिर नेक्स्ट डे यू चोन को लंच पर चलने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई थी। वो उसे कुछ कहने ही जा रही होती कि तभी सासा आकर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और यू से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं घर पर उरीकोप की बात सुनकर सासा से मिलने के लिए आती है। वो उससे पूछ रही होती है कि क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, और वो चोन से मिलकर फिर उसके स्टेटस के बारे में पूछने लग जाती है। सासा उसे रोक लेता है, लेकिन नूरी उसे चोन से ब्रेकअप करके मे से रिलेशन शुरू करने को कहती है, लेकिन चाचा उसके लिए साफ इनकार कर देता है। भाई यहाँ लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव स्क्वायर चल रहा था। नेक्स्ट सीन में सभी लोग वेडिंग शूट के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं, जहां नान सबको बताती है कि मेकअप आर्टिस्ट आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, और ये सुनकर जोन बोलती है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मेकअप मैं अच्छी तरह से कर दूंगी। लेकिन मे की फ्रेंड शिन उसे मना करने लगती है, तो सासा और यूथ आकर मे को फिर एक बार कोशिश करने के लिए बोलते हैं। मे सबकी बात मानकर मेकअप करवा भी लेती है, जहाँ यूथ उसे देखकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने की जगह जोन के मेकअप की ही तारीफ करने लगता है, जिससे कि उसे काफी बुरा लगता है। फोटोशूट शुरू होते ही कॉन इन सब पर अपने आदमी भेजकर हमला करवा देता है। सासा और यूथ उनसे लड़ने लग जाते हैं। यूथ मे को देखने की बजाय जोन को ही घूरे जा रहा था। ये बात मे को बहुत ज्यादा बुरी लगती है। जोन फिर यू को मे के पास जाने के लिए कहती है कि तभी यू जोन के बालों में से कुछ निकालने लग जाता है। मे उसे ये करते हुए देख लेती है और गलत समझ लेती है, और फिर आकर जोन और यूथ को जोरदार थप्पड़ मारकर ही वहाँ से चली जाती है। सासा इस बात के लिए जोन को काफी डांट रहा होता है। जोन यूथ को मे के पास जाकर उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए कहती है। जैसे ही मे बाहर आती है, कार के सामने आते ही बेहोश हो जाती है। सासा यूथ को इसके लिए काफी ज्यादा सुना रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही जोन सासा को कंफर्ट करने लग जाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। सासा उसके कंधे पर सर रख लेता है और थोड़ा शांत भी हो जाता है। नेक्स्ट डे यूथ मे को घर चलने को कहता है, लेकिन मैंने साफ ही इनकार कर दिया था, तो यूथ अकेले ही घर पहुंच जाता है। ये देखकर तो कॉन और उसकी वाइफ बात बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों असल में कॉन अपने दोनों भाइयों को हटाकर खुद पूरी कंपनी को हासिल करना चाहता था। यानी कि यहाँ तो भाई भाई का ही नहीं रहा। कंपनी में पहुंचते ही को भागकर जोन पर चिल्लाने लग जाती है कि सब कुछ इसके कारण ही हो रहा है और इसके कारण ही यूथ और मे का रिश्ता खराब हुआ है। जोन उसे फिर कहती है कि आपको मुझसे ज्यादा यूथ और मे पर ध्यान देना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ मे के मॉम डैड मे को समझाते हुए सारी बातें रफा दफा करके यूथ से शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन मे शादी से साफ इनकार करने लगती है। ये बात सुनकर यूथ भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोन के डैड की तबीयत खराब होने लगती है और वो सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जैसे ही नान ये बात सासा को बताती है, वो प्रून को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। जोन उसके लिए उसे थैंक्स बोलती है कि वो उसके बेटे को वहाँ ले आया। रिन भी हॉस्पिटल पहुंची हुई होती है, जहां उसे नर्स बिल देती है और वो बिल लेकर रिन से हेल्प मांगती है, लेकिन रिन बहाना बनाकर पैसे खत्म हो गए हैं साफ इनकार कर देती है। जैसे ही ये बात सासा को मालूम पड़ती है, तो वो हॉस्पिटल का बिल ही पे करने लगता है और जोन से कहता है कि मैं ये तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा, फिक्र मत करो। जहाँ पर तभी सासा को कॉल करके मैं बुला लेती है और यूथ से शादी करने के लिए मना करने लगती है। सासा उसे समझाता है कि वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है और बेहतर है और इससे अच्छा तुम्हें कोई और नहीं मिल सकता। सासा यूथ को जाकर भी सारी बातें समझा रहा होता है और बोलता है कि मे को हर्ट करना आप छोड़ दो। वहाँ मे शादी कैंसिल करने के लिए आती है, लेकिन तभी रोमांटिक म्यूजिक के साथ यूथ मे से सॉरी बोलता है और उसे हक कर लेती है वो, और समा थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, साथ ही उसे माफ भी कर देती है। जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि जोन का ही था, और उसी ने यूथ को मे से सॉरी कहने के लिए और साथ ही सब करने के लिए भी कहा था। डैड ये सुनकर खुश होते हैं कि यूथ और मे के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यूथ की बातों से उसे ये पता लग जाता है कि वो अब मे से प्यार नहीं करता है। क्या बात है, इनका प्यार तो बीच बीच में ही चेंज हो जाता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप में से वो कौन कौन से लोग हैं जो कि अभी तक अपने प्यार के साथ में हैं और आपका प्यार आपसे दूर नहीं हुआ है। ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बैक टू द स्टोरी। जैसे ही सारी बातें मेरे को पता चलती हैं, तो वो जॉन को जाकर थैंक यू बोलते हुए उसे एक गिफ्ट देती है, लेकिन जॉन वो गिफ्ट लेती ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगा था, जिससे कि शिन जॉन को सुनाने लगती है।
नान और शिन की लड़ाई हो जाती है इसी चक्कर में कि सासा वहाँ पर आकर चोन से सब पूछता है तो शिन उसे कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड पर थोड़ा नजर रखो क्योंकि ये आजकल कुछ ज्यादा ही युद्ध के आसपास भटक रही है। सासा ये सुनकर चोन को प्रोजेक्ट से निकाल देता है क्योंकि ये काम डैड ने उसे करने के लिए कहा था। साथ ही बोला था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर देंगे। ये सुनकर चोन उसे वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में दास और चोन सासा के डैड से मिलने के लिए आ रहे होते हैं, जहाँ पर अचानक से गाड़ी सामने देखकर वो नीचे ही गिर जाते हैं। कौन कार से बाहर निकलकर दोनों को सुनाने लग जाता है, जहाँ पर तभी सासा आकर उसे रोकता है, साथ ही उन्हें वहाँ से अंदर चलने को कहता है। मीटिंग में डैड कौन को छोड़कर सासा और यूथ को नया नया प्रोजेक्ट देते हैं। यही बात कौन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसलिए वो मीटिंग के बाद दास को मारने लगता है। सासा उसे रोकते हुए कहता है कि अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। जिसके बाद चोन दास को दवाई लगा रही होती है तो सासा उसे कहता है कि वो खुद भी कर सकता है। यूथ भी चोन के लिए दवाई लेकर आता है, लेकिन सासा उसे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे देख लूंगा। जिसके बाद यूथ में से मिलकर उसे यूरोप की टिकट दिखाता है, जिसमें वो शादी के बाद हनीमून पर जाने के लिए थी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश होकर उसे हगी कर लेती है और फिर दोनों प्रोजेक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट डे प्रीम बात के साथ में कुछ प्लान करके चोन को यूथ से किसी पेपर पर साइन करने के लिए घर भेज देती है। चोन को घर देखकर उरी उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन कोब उसकी इंसल्ट के लिए चोन को डैड के सामने लेकर आने के लिए बोलती है कि ये सासा की गर्लफ्रेंड है और बहुत ही ज्यादा गरीब है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। चोन को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है कि तभी यूथ आकर कोब की तरफ से माफी मांगता है। घर के वर्कर्स की बातों से सासा को भी पता चल जाता है ये सब कुछ कि चोन वहाँ पर उनके घर आई थी। वो भी उसे फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है और इसलिए वो उसे देखने के लिए सीधा ऑफिस ही पहुंच जाता है, जहाँ पर कौन ऑफिस पर कुछ आदमियों से हमला करवा देता है। चोन उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सासा आकर उन्हें खूब मारता है और वहाँ से भगा देता है और गिर भी जाता है। चोन के ये पूछने पर वो उसे बताने लगता है कि वो उसे वहाँ पर चेक करने के लिए आया था। ये सुनकर चोन उसे थैंक्स बोलती है क्योंकि इसने उसकी काफी हेल्प चुकी थी। साथ ही बोलती है कि मैंने उन आदमियों को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था और ये सुनकर सासा घर जाकर कौन को बहुत मारता है, जहाँ पर तभी डैड दोनों के बीच में आ जाते हैं और सासा को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और उसके जाने के बाद वो कौन को भी समझाते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग ऑफिस की हालत देखकर काफी परेशान हो रहे होते हैं। यूथ को भी प्रेम से पता लग जाता है कि चोन का प्रोजेक्ट उसे मिल गया है और ये बात करने के लिए वो सासा के पास पहुंच जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड पर बर्डन नहीं डाल सकता हूँ और इसलिए अब वो नए प्रोजेक्ट पर ही काम करेगी। नेक्स्ट डे वो काचा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर काचा चोन को देखकर काफी खुश हो जाता है और प्रून के लिए एक वीडियो भी बनाता है। जैसे ही प्रून वो वीडियो देखता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन चोन तो जानती नहीं थी कि प्रीम उसके पीछे लगी हुई है, जिससे कि उसे ये पता चल जाता है कि वो एक सिंगल मदर है। नेक्स्ट डे प्रून के स्कूल में फिर से लड़ाई हो जाती है और इस बार प्रून को आकर एक लड़की बचा लेती है। स्कूल वाले चोन को कॉल कर बुला लेते हैं, जहाँ पर तभी काचा भी पहुँच आता है। साथ ही चोन को बोलता है कि वो उस लड़की का अंकल है। शायद यहाँ पे कुछ नई लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है और फिर चोन को लंच पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पर तभी सासा आकर चोन को अपने साथ चलने को बोलता है और चोन उससे कहती है कि यूथ यहाँ पर नहीं है तो हमें ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चोन उसे बोलता है कि काचा यूथ का बहुत ही अच्छा दोस्त है तो इसलिए वो उसे सब कुछ सच बता सकता है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें काचा भी सुन लेता है और बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे रिलेशन पर पहले से ही शक था। और वहीं दूसरी तरफ यूरेशियन को कंपनी लेकर सासा के सामने उसकी तारीफ करने लगती है और साथ ही वो उसे काम करने के लिए बोलती है तो सासा सीधी बात समझ जाता है कि वो शिन से उसे क्लोज करना चाहती है। वहीं मैं प्रिम और शिन के साथ चोन के डैड के रेस्टोरेंट में जाती है, जहां प्रिम को उसके डैड के बारे में पता चल गया था, जिससे कि उसका शैतानी दिमाग कुछ और ही काम करने लग जाता है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही थी। नेक्स्ट सीन में यूथ चोन के बारे में पूछ रहा होता है तो मैं तो उसे ढूंढने ही लग जाती है, जिससे कि वो फिर बहाना बनाते हुए कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि काचा वापस कब तक आएगा। ये सुनकर तो मैं कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है।
जहाँ पर कौन भी पहुंचा हुआ था और वो रिन के साथ में गलत हरकत करने लगता है, जिसे दास देख लेता है। और वही सब लोग शिन का वेट कर रहे होते हैं और वो लेट आती है और तो और उसके बाद भी सबको एटीट्यूड दिखाने लगती है। नान ये देखकर उसकी बुराई कर रही होती है तो यूरी सब कुछ सुन लेती है और सासा से उनकी शिकायत भी कर देती है। नान जोन को बोलती है कि शाशा की गर्लफ्रेंड होकर भी तुम ये सब कुछ कैसे सुन लेती हो। शिन भी फिर रेडी हो जाती है और मे के साथ मिलकर जोन को परेशान करने लगती है, क्योंकि असल में ये तो उन दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ प्रेम प्रूम और डैड को सेट पर लेकर आती है, जहां शिन सैंडल की वजह से चेयर से गिर जाती हैं। वो जोन को उठाकर सैंडल जोरदार मारती है और ये प्रून भी देख लेता है और सैंडल उठाकर वापस से शिन को ही मार देता है, चंट बच्चा। जैसे ही शिन उसे मारने के लिए यहाँ आगे बढ़ती है तो जोन उसके सामने आ जाती है कि मेरे बेटे से दूर रहो, उसे कुछ मत करना। ये सुनकर तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता लग चुका था कि जोन का एक बेटा भी है। प्रून तो रोने ही लग जाता है तो यूथ आकर उसे गोद में उठा लेता है और उसे चुप कराता है। जोन फिर प्रेम को जाकर बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है, उसे काफी सुना रही होती है। बोलती है कि दोबारा मेरी फैमिली के साथ अगर तुमने ऐसा किया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर तभी कौन आकर जोन के साथ में फ्लर्ट मारने लगता है। यूथ भी वहाँ पर आता है और उसे रोकता है, बोलता है कि जोन से दूर रहो। और वहीं दूसरी तरफ में और कौन सासा को जोन के खिलाफ भड़का रहे होते हैं। वही जोन यूथ को मे के पास जाने के लिए कहती है, जहाँ फिर यून फाइनली से सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है कि मैं मे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, हम तो बस बिजनेस के लिए ही शादी कर रहे हैं, यानी कि ये हमारी बिजनेस मैरिज हुई, बल्कि मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये बोलते ही वो तो उसे हग ही कर लेता है, जहाँ पर सभी लोग उन्हें देख लेते हैं और मे आकर यूथ को जोरदार थप्पड़ लगाती है। साथ ही वहाँ से रिंग फेंक कर जाने लगती है तो जोन उसके पीछे जाकर उससे माफी मांगती है। मे तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, उसे काफी उल्टा सीधा बोल देती है। वहीं सासा भी यूथ से पूछता है कि तुम जोन के पीछे क्यों पड़े हो, जहाँ यूथ बोलता है कि क्योंकि वो भी मुझे पसंद करती है। जिसके बाद जोन गुस्से में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो नान उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी रहती है। रिन भी वहाँ पर पहुँच आती है और उसे काफी उल्टा सीधा सुना रही होती है तो दास रिन को वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ डैड सासा से जॉन को जॉब से निकालने के लिए कहते हैं। ये बात सुनार और कौन को बताती है। सासा जॉन को जॉब से निकालने की वजह ही और ज्यादा बोनस देने लगता है। जब जॉन और नान एक जगह पर पहुंचते हैं तो उनको ये पता लगता है कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है और वो लोग पूछते हैं कि क्यों ये प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों हो गया, जहाँ पर मे और शिन तो जॉन के साथ में ही बदतमीजी करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ मे के डैड शादी होने पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं कि तभी यूथ आकर मे से कांटेक्ट करने लगता है कि फैमिली बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए हम शादी जरूर करेंगे। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर जैसे तुम चाहती हो वैसा ही होगा। यहाँ जून आकर ऑफिस में रोने लगती है और फिर जल्दी जल्दी से अपने कपड़े भी चेंज कर लेती है। सासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो उसे चीजें फेंक कर वहाँ से भगा देती है। जून जैसे ही बाहर आती है तो सासा उसे देखता ही रह जाता है। सासा के पास फोन आता है कि मे एक बार में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही है। वहीं पर बात की भेजी रिंग भी होती है, जिसने उसे मे को बर्बाद करने के लिए कहा था। शादी तोड़ने के लिए रिन उसे एक लड़के को पैसे देकर किडनैप करवा लेती है और उसकी फोटो मांगती है। लेकिन वहाँ पर तभी सासा और चोन उसको ढूंढते हुए पहुँच आते हैं। जैसे तैसे चोन फिर मे को उस लड़के से बचा लेती है, लेकिन वो लड़का उसे मारने लगता है। सासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचा लेता है कि तभी यूथ भी आ जाता है। चोन मे को हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। रास्ते में ही मे को काफी ज्यादा वॉमिट हो जाती है और वो यूथ को नाटक ना करने को कहती है। यूथ उसे समझाते हुए कहता है कि अगर चोन नहीं होती तो सोचो तुम्हारा आज क्या होता। जिसके बाद फिर मे चोन को थैंक यू बोलने के लिए आती है, जहाँ पर चोन फिर उस लड़के को ही वहाँ से भगा देती है क्योंकि उसने रिन को फंसाने की धमकी जो दी थी, जिससे कि मे को लगने लग जाता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि चोन ने ही किया है और इसलिए वो तो उसे थप्पड़ मार देती है। सासा चोन को घर छोड़ता है और उसे डॉक्टर के पास चलने को कहता है, लेकिन चोन साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन सासा की केयर देखकर उसे काफी अच्छा भी लग रहा था। नेक्स्ट सीन में रिन जब घर आती है तो जोन उससे पूछती है कि मे के साथ आखिरकार उसने ये सब क्यों किया, जहाँ रिन बोलती है क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है और इसलिए मैंने उसके साथ ये सब किया है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था।
नेक्स्ट डे यूथ प्रून और जॉन को लंच पर लेकर जाता है और प्रून को गिफ्ट भी देता है, जो कि प्रून को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जॉन के लिए वो उसे रख लेता है। सासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसको देखते ही वो तो खुश होकर उससे गले ही लग जाता है और फिर यूथ और सासा में जॉन को लेकर जबरदस्त आर्ग्यूमेंट हो जाता है। सासा जॉन और प्रून को घर छोड़ता है, लेकिन वहाँ पर अचानक से गाड़ी आकर जॉन को किडनैप कर ले जाती है। जैसे ही ये बात सासा को मालूम पड़ती है, वो भी इसके पीछे जाता है और रास्ते में फिर एक उसे बाइक दिखती है, जिससे कि उसे एक आइडिया आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ किडनैपर जॉन को कंपनी से रिजाइन करने के लिए बोल रहे होते हैं और असल में उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि डैड ने ही भेजा था, जहाँ पर सासा आकर उन्हें बहुत ज्यादा मारता है और जॉन को बचाकर घर ले आता है, लेकिन जॉन उसे शांत कराकर वहाँ से ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ यू डैड को समझाता है कि वो एक शरीफ लड़की है और आगे से डैड से उसे परेशान ना करने को कहता है। वहीं जॉन अपने डैड को बता रही होती है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। नेक्स्ट डे से ही जॉन अपने डैड की रेस्टोरेंट में काम करने लग जाती है, जहाँ पर यूथ आकर फिर उसको उसकी कंपनी में काम करने का ऑफर देता है। लेकिन सासा भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था, तो डैड उनसे बात करने के लिए उन्हें अंदर लेकर आते हैं, जहाँ पर शीना और मी आकर जॉन के साथ में जबरदस्ती करने लगती हैं। यूथ और सासा उन्हें रोक लेते हैं और अब डैड जॉन को घर भी भेज देते हैं, जहाँ पर जॉन को प्रून के स्कूल की फीस की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है कि आखिरकार सब कुछ कैसे हो पाएगा। दास उसे समझा ही रहा होता है कि वहाँ पर उन्हें कॉर्न और रिंग भी दिख जाते हैं। कॉर्न तो दास से ही लड़ने लग जाता है, तो दास गुस्से में ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। जॉन उसे रोकती है, तभी उसके पास सासा का कॉल आता है और इतने में ही दास नीचे धड़ाम से गिर जाता है। सासा ने भी उसकी आवाज सुन ली थी, जिसके बाद फिर सासा दास और जॉन को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और मैं ये देखकर यूरी को बता देती है। जब यूरी अपार्टमेंट में देखने के लिए आती है, तो सासा और जॉन को एक ही बेड पर देखकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है, लेकिन वही मे को तो काफी ज्यादा जलन हो रही थी। और वहीं उनके जाने के बाद दास तो बाथरूम में ही सो जाता है, जहाँ पर सासा फिर जॉन को उसके साथ रहने का ही आइडिया देता है, जिससे कि वो यूथ से दूर रह सके। नेक्स्ट डे फिर जॉन प्रून को लेकर उसके घर शिफ्ट हो जाती है। सासा फिर अपना पूरा शेड्यूल उसे बता रहा होता है, जिसमें उसे शोर बिल्कुल भी नहीं मचाना था, लेकिन प्रून तो उसे चिल्ला चिल्ला कर काफी परेशान कर रहा था। बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं, मौज मस्ती करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट सीन में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी यूथ भी घर पर पहुंच आता है, लेकिन वही प्रून को तो अपने नाना की याद आ रही होती है, तो जॉन फिर उसे डैड के पास ले जाती है। वही मे कोप के साथ पहुंच आती है। यूथ भी जॉन के पीछे पहुंच गया था और उसे समझाने लग जाता है कि सासा ने जानबूझकर उसे अपने साथ में रखा हुआ है, कि तभी कोप आकर उन्हें साथ में देख लेती है और बहुत चिल्ला रही होती है। जिनकी बात सुनकर डैड वहाँ पर आते हैं, तो जॉन उन्हें कहती है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर आकर कोप फिर यूथ को बहुत ज्यादा डांट रही होती है, जहाँ पर मैं उन्हें समझाते हुए बोलती है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में जॉन और सासा घर पर रोमांटिक हो रहे होते हैं, जहाँ पर काचा भी पहुंच जाता है और जैसे ही वो जॉन को देखता है ना, तो उसे 6 साल पहले का सीन याद आने लग जाता है और वो सासा से पूछता है कि क्या तुम मेरे को भूल गए हो, जिस पर सासा हाँ बोलता है। नेक्स्ट सीन में को प्रून को स्कूल ले जाती है, जहाँ प्रून की किसी बात से खुश होकर वो उसको स्कॉलरशिप ही लगवा देती है, लेकिन जॉन इसके लिए मना कर रही होती है। जैसे ये बात प्रून को पता लगती है, वो तो रोने ही लग जाता है और साथ ही वो कोप से माफी भी मांगता है, लेकिन भाई कोप को कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। सासा प्रून और जॉन का मूड ठीक करने के लिए उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ उनकी एक फैमिली फोटो भी बन जाती है और ये काफी क्यूट लग रही थी। नेक्स्ट डे कोप मे के साथ में मिलकर जॉन पर चोरी का इल्जाम लगवा देती है और फिर उसकी इंसल्ट करने के बाद जॉन को मे से माफी मांगने को भी कहती है। जैसे ही जॉन मे से माफी मांगने लगती है कि सासा आकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जॉन बाहर आकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। सासा ने जॉन को हक कर लिया था और वहीं दूसरी तरफ लिन यूथ को सब कुछ सच बताने के लिए उसको फोन लगा रही होती है, तो उसके सामने अचानक से गाड़ी आ जाती है। दास आकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। चेन और नान भी वहाँ पर उसे मिलने के लिए पहुंचे हुए होते हैं, तो जॉन रिन से पूछने लगती है कि उसने ये बात अभी तक किसी को बताई तो नहीं है, और रिन उसे मना करती है। जैसे ही फिर सब लोग बाहर आते हैं, तो प्रेम को मे के साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देख लेते हैं, जहाँ मे प्रेम को वो काम करने के लिए पैसे देने लगती है।
जिससे कि ये लोग उसकी वीडियो ही बना लेते हैं और नान तो आकर उससे लड़ने ही लग जाती है। मैं वहाँ से उठकर जा रही होती है तो जॉन उसके पीछे जाकर बोलती है कि वो नान से वीडियो को डिलीट करने के लिए बोल देगी, लेकिन मैं तो उसको ही मारने लग जाती है। जहाँ पर तभी यूथ पहुँच जाता है और ये सब कुछ देख लेता है और मे को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कोप को कॉल करने लग जाता है, जहाँ कोप तो खुश हो जाती है और डैड को बोलती है कि यूथ और मे जल्द ही शादी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ काचा को जॉन की चेन देखकर ये मालूम लग जाता है कि 6 साल पहले जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही थी। और वहीं कॉर्न यूथ और मे की शादी को लेकर परेशान होने लगता है, जहाँ पर फिर रिन उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। और वहीं दूसरी तरफ जॉन अपनी पुरानी फोटोज देखकर जला रही होती है, लेकिन काचा डैड को एक पुरानी फोटो दिखाकर कंफर्म करने लग जाता है कि वो सच में जॉन ही थी। जिसके बाद फिर काचा इस बारे में जॉन से बात करने के लिए कहता है, लेकिन सासा को वहाँ पर आते हुए देखकर वो फटाक से काचा को भगा देती है और सासा की पूछने पर कुछ बहाना बनाने लग जाती है, जहाँ पर तभी कॉर्न रिन को घर छोड़ने के लिए आया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो कार से निकल रही होती है उससे पहले ही वो उसे किस करने लग जाता है और डैड ने उन्हें देख लिया था और वो रिन पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। जहाँ पर रिन फिर डैड को बोलती है कि जॉन इस टाइम पर नान के नहीं बल्कि सासा के घर पर रह रही है। ये सुनते ही डैड तो काफी ज्यादा उदास होकर फिर अंदर ही चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रून तो बहुत ही खुश हो रहा होता है फैमिली फोटो को देख कर, जहाँ पर सासा आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बहुत मजा आया। प्रून भी फिर खुश होकर हाँ बोलता है। सासा उसे फिर से घुमाने का प्रॉमिस करता है तो प्रून तो उसे हग ही कर लेता है और फिर सासा उसकी शर्ट ठीक करने लगता है, लेकिन वो तो उससे हो ही नहीं रही थी। तो ये देखकर जॉन वहाँ पर आती है और सासा फिर उससे अपनी शर्ट के बटन भी लगवाने को बोलता है। वहीं यूरी भी सासा से बहुत ज्यादा नाराज हो रही होती है कि वो अपनी डैड के साथ काम क्यों नहीं कर रहा है। साथ ही उससे पूछती है कि आखिरकार जॉन यहाँ से कब तक जाएगी। सासा बोलता है कि वो हमेशा ही मेरे साथ में रहेगी। ये सुनते ही तो बेचारी यूरी भी होश ही होने लगती है। नेक्स्ट सीन में जॉन डैड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंची हुई होती है तो उसे रिन से ये पता चलता है कि वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि रिन ने डैड को ये जो बता दिया था कि जॉन नान के साथ नहीं बल्कि सासा के साथ में रह रही थी। और वहीं दूसरी तरफ डैड सासा के घर पर लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं कि तुमने मेरी बेटी का फायदा उठाया है, कि तभी जॉन आकर उन्हें रोकते हुए उनसे माफी मांगती है। जहाँ पर फिर कॉपी पहुंच जाती है, सबके साथ बाहर आकर नाटक करने लग जाती है। लेकिन काचा जॉन की हालत देखकर सब कुछ सच बताने लग जाता है कि प्रून का फादर कोई और नहीं बल्कि यूथ है। साथ ही वो ये भी बोलने लग जाता है कि 6 साल पहले यूथ ने मैं समझकर जिस लड़की के साथ में वन नाइट स्टैंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि जॉन ही थी। जॉन भी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो भी हाँ बोलती है। ये सुनकर तो कॉप बहुत ज्यादा रोने लगती है। बात आकर ये बात कॉर्न को भी बता देती है और वो तो काफी खुश हो जाता है ये बात जानकर। यूथ जॉन के पास जाने की जिद करने लग जाता है, फिर कोब उसे रोकती है। साथ ही बोलती है कि वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन यूथ नहीं रुकता है। और वहीं दूसरी तरफ मैं ये सुनकर रोने लग जाती है तो सासा उसे कंसोल कर रहा होता है। ये देखकर जॉन को काफी बुरा लग रहा था, यानी कि वह यहाँ पर सबको एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ रही थी। जॉन प्रून को लेकर वापस घर आ जाती है तो प्रून फोटो देखकर जॉन से पूछने लग जाता है कि वापस से हम लोग सासा अंकल के पास कब जाएंगे। तो जॉन उसे बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो ना अभी काम में बिजी हैं और हम वहाँ नहीं जा सकते। नेक्स्ट डे फिर कोप जॉन और प्रून को घर बुलाती है, जहाँ प्रून सबको जाकर ग्रीट कर रहा होता है तो जॉन उसे डैड के साथ स्कूल भेज देती है, जहाँ पर कोब उसे बोलती है कि हम प्रून और यूथ का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, लेकिन अगर उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो हम प्रून को अपने साथ रख लेंगे और उसका अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। ये सुनते ही तो जॉन रोते हुए वहाँ से जाने लगती है कि तभी यूथ और सासा उसके पीछे आते हैं। यूथ उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारा और प्रून का ध्यान रखना चाहता हूँ, लेकिन जॉन तो उस पर ही चिल्लाने लग जाती है कि मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करूंगी और उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। जैसे ही जॉन फिर घर आती है बहुत ज्यादा रो रही होती है और वहीं यूथ मॉम और डैड से लड़ने लग जाता है कि अगर प्रून मेरा बेटा हुआ तो आपको उसके साथ साथ जॉन को भी एक्सेप्ट करना होगा। मी भी वहाँ पर पहुँच आती है तो यूथ उसे बाहर लेकर जाता है और मैं इससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम उन दोनों को सच में साथ में रखना चाहते हो। तो यूथ उसे हाँ बोलता है।
वहीं दूसरी तरफ डैड को यूथ और कॉन को लेकर काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी और वो कंपनी में काम करने के लिए सासा को कॉल करते हैं और ये बात कॉन भी सुन लेता है। और वहीं जॉन प्रून को लेकर कहीं जा रही होती है तो सासा आकर उसे रोक लेता है, जहाँ पर जॉन उसे मना करती है। लेकिन फिर अचानक से देखते ही देखते उनके ऊपर गन फायरिंग होने लग जाती है और वो यहाँ वहाँ बचते फिर रहे थे। कोब और यूथ प्रून को लेने के लिए उसके घर आते हैं तो वहाँ पर पड़ी हुई गंदगी को देखकर कोब तो बातें बनाने लग जाती है, जहाँ पर डैड आकर उसे कहते हैं कि प्रून और जॉन अभी यहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सासा जॉन और प्रून को कार से लेकर जंगल में भाग जाता है। सासा जॉन और प्रून को भागने को कहता है और ये दोनों जाकर एक बोट में बैठ जाते हैं और सासा उन सारे आदमियों से लड़ रहा होता है। बोट वाला उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि बस तूफान आने ही वाला था। सासा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बोट वाले को चलने के लिए कहता है, जो कि उन्हें एक टापू पर उतार देता है और रुकने के लिए वहाँ पर घर भी बताने लगता है। वहाँ का मालिक हार्ट अटैक से घर में ही मर गया था और अब वो पूरी तरह से खाली था। जैसे वो लोग वहाँ जाकर रुक रहे होते हैं तो प्रून बोलता है कि उसे तो बहुत तेज भूख लगी है। सासा कुछ खाने के लिए लेने जाता है कि जॉन भी साथ चलने को बोलती है, जहाँ पर उन्हें एक लाइट नजर आती है। वो पास जाकर देखते हैं तो बोट वाला आदमी वहाँ अपनी वाइफ के साथ में पहुँचा हुआ था, जो कि इनके लिए खाना और कपड़े लेकर आए थे और ये लोग चेंज कर खाना खा लेते हैं। यानी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ पूरी अपने बेटे को लेकर काफी परेशान हो रही थी कि सासा का कॉल नहीं लग रहा है। नौकरानी उसे बताती है कि जॉन अपने बेटे के साथ में कहीं चली गई है, जिसमें कहीं सासा का हाथ तो नहीं है। कोब भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उससे लड़ने लगती है कि सासा का ही हाथ है इसमें। यूथ उसे शांत करवाकर अंदर ले जाता है और वहीं ये लोग रात में अलग अलग सोए हुए होते हैं, लेकिन सुबह होते ही जॉन सासा को हक कर सोई हुई थी। वो ये देखकर अचानक से उठ जाती है और प्रून को देखती है, जो कि बाहर बोट वाले आदमी के बच्चे के साथ में मस्त खेल रहा होता है, जहाँ पर उनको ये पता चलता है कि बोट तो खराब हो गई है। जॉन पूछती है कि बोट कैसे खराब हो गई है और उसकी वाइफ बताती है कि बोट बहुत ज्यादा पुरानी थी। वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? प्रून बोलता है कि अंकल तो सिग्नल ढूंढने के लिए गए हुए हैं और वो लेडी काफी हैरान हो जाती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, फिर भी प्रून से इतना ज्यादा प्यार करता है। और वही जैसे ही सिग्नल मिलता है तो सासा फटाक से अपनी मॉम को कॉल करता है, जिसे डैड उठा लेते हैं। तो सासा उन्हें हेल्प के लिए कुछ मदद मांगता है। कॉन ने भी ये सारी बातें सुन ली थी और साथ ही अपने आदमियों को भी सब कुछ बता देता है। यहाँ सासा और जॉन बात करने लगते हैं कि वो आदमी आकर उन पर दोबारा से हमला बोल देते हैं। सासा उनसे फाइट करता है तो वो बोट वाला आदमी भी अपनी गन दिखाकर उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद ये लोग सासा को साथ ले आते हैं क्योंकि उसे गोली लग गई थी। और वही यूथ काचा से पूछने लगता है कि जब मैं जॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ तो जॉन दूर क्यों भाग रही है। काचा से फिर उसे ये पता चलता है कि 6 साल पहले ही यूथ और मे की किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और सासा के पास में चली गई थी, जिस कारण से यूथ सासा के रूम में उससे बात करने के लिए गया था, लेकिन ड्रग होने के कारण वो जॉन को ही सासा समझकर उसके साथ में बैठ गया था। और वहीं वो लेडी जॉन को बताती है कि सासा और मेरे हस्बैंड वहाँ बोट ठीक कर रहे हैं। वो उसे एक बोतल में कुछ पानी पीने के लिए देती है, जिसे पीकर जॉन ड्रंक हो जाती है और सासा को जाकर भी वो पानी पीने को बोलती है। सासा उसे बताता है कि अरे पागल लड़की, ये पानी नहीं है। और जॉन ड्रंक होकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। सासा को देखकर बोलने लग जाती है कि काश प्रून के डैड तुम होते, जहाँ पर सासा उसे क्लोज करके उसे किस ही कर लेता है, जिससे कि समय थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और फिर ऐसे ही उनकी रोमांटिक नाइट भी बीत जाती है। सुबह खुद को ऐसी हालत में देखकर जॉन तो बेचारी शर्मा कर वहाँ से भाग ही जाती है। सासा भी उसके पीछे आता है और उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेटे प्रून का हमेशा ध्यान रखूंगा, जिससे गाइस ये पता चलता है कि 6 साल पहले भी सासा ही जॉन के साथ में सोया था और यहाँ पर सारा राज ही खुल जाता है। तभी वो बच्चा आकर प्रून के बारे में बताता है कि उसे बहुत तेज बुखार है और वो लोग फिर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। कोब तो आते ही जॉन को मारने लग जाती है कि उसने प्रून का ध्यान नहीं रखा था, लेकिन यूथ उसे शांत करवा के वहाँ से भेज देता है और जॉन से माफी मांगता है। साथ ही बोलता है कि अब से वो उसका और उसके बेटे का अच्छे से ध्यान रख लेगा, लेकिन जॉन उसे साफ इनकार करने लग जाती है। तो यूथ को लगता है कि वो शायद मे की वजह से ही ऐसे बोल रही होगी। यूथ बोलता है कि मैं मे से बिल्कुल प्यार नहीं करता और ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस वेडिंग ही है। ये बात मे भी सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सासा डैड से कहता है कि उन्होंने जॉन और प्रून को मारने के लिए क्यों अपने आदमी भेजे थे। डैड उसे धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ऐसा दोबारा ना हो तो फटाक से मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो।
और वहीं में सबसे परेशान होकर सुसाइड करने के लिए जाती है, जहाँ पर सासा आके उसे बचा लेता है और समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं तो ये सुनते ही उससे चिपक ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ को प्रून के डिस्चार्ज होने पर उसे अपने साथ चलने को कहती है तो जॉन उसे मना कर देती है। और वहीं में सासा के क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सासा अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। साथ ही इस ड्रामा में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा हीरो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, ये बात भी मुझे बता दीजिएगा। वेल मैं कहूँ तो मुझे सासा बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट लगता है। नेक्स्ट डे रिन प्रून को ले जाकर कोब की कार में बैठा देती है और दास को जॉन के बारे में सब कुछ बता देती है। वहीं मैं फिर से सासा को अपने क्लोज करने के लिए उसके फेस पर हाथ रख लेती है तो जॉन ये देखकर काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था उनके बीच में कुछ तो चल रहा है, और वहाँ से चली जाती है। सासा जॉन के पीछे जाता है। मैं भी कोई मौका नहीं छोड़ती है और जॉन के पास जाकर बोलती है, देखा ना कि सासा आज भी मुझे कितना ज्यादा प्यार करता है, और इसलिए बेटर यही होगा कि तुम हमारे बीच में मत आओ। जॉन उसे इग्नोर मारकर सीधा वहाँ से चली जाती है और एक जगह जाकर बैठकर रोने लग जाती है। वहीं पर कौन आकर प्रून को परेशान करने लगता है कि तभी जॉन वहाँ पहुँच जाती है। कोब आकर उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन जॉन साफ इनकार कर देती है। तो डैड जॉन से कहते हैं कि ठीक है, टेस्ट रिजल्ट आने तक तुम प्रून के साथ में यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन अगर रिजल्ट नेगेटिव हुए तो चुपचाप यहाँ से चली जाना। युद्ध को जब ये बात पता लगती है तो वो जॉन को हक कर लेता है और सासा ये देखकर काफी हर्ट हो जाता है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वेल तो फिर सासा ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। मॉम भी फिर उसे इस हालत में देखकर काचा से सासा की केयर करने के लिए कहती है, और वहीं सासा जॉन से जाकर कहने लग जाता है कि आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो, कहीं तुमने युद्ध तक पहुँचने के लिए मेरा यूज तो नहीं किया। जॉन बोलती है कि तुमने भी तो वही किया है ना। दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो पाती उससे पहले ही यूथ आकर उसे रूम से बाहर निकाल देता है और जॉन से दूर रहने को कहता है। सासा को आकर काचा भी वहाँ से ले गया था। सासा फिर से बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। नेक्स्ट डे नान से जॉन को ये पता लगता है कि सासा ने वो कंपनी छोड़कर अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर ली है। जॉन को सोचते हुए जा रही होती है कि तभी सासा अपना सामान लेकर डैड के घर शिफ्ट हो जाता है। जॉन को लगता है कि ये सब वो उसकी वजह से ही कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी माँ के साथ रहने के लिए वहाँ पर आया है और जो भी उसकी मर्जी होगी वही वो करेगा। वही प्रून सासा और जॉन का हाथ पकड़कर उन्हें स्टोरी सुनाने को कहता है कि तभी यूथ आकर जॉन को बताता है कि उसे मॉम डैड ने बुलाया है। डैड जॉन को कहते हैं कि कुछ दिन में टेस्टिंग के सैंपल ले लिए जाएंगे और सारा का सारा काम चुपचाप होगा, जिसमें जॉन भी हामी भरती है, जिससे की बात तो जॉन को ही सुनाने लग जाती है। लेकिन इस बार जॉन भी शांत नहीं रहती है और उसे उल्टा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये बात कॉन को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है तो यूथ जॉन की तरफ से बोलने लगता है। वहीं में सासा से मिलकर उसे कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सासा उसे घर जाने को कहता है। यहाँ यूथ जॉन को कह रहा होता है कि बस एक बार रिजल्ट आने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने भी सुन ली थी। बोलती है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो फिर तुम सब कैसे खुश रह सकते हो। जहाँ पर तभी शिन से कहकर वो एक डीएनए टेस्ट सैंपल भी मंगवा लेती है। मेकी डैड गुस्से में उसका बैग फेंक देते हैं, जिससे कि सैंपल गिर जाता है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो सैंपल ना मिलने पर वो दूसरे किट में सासा के सैंपल डाल देती है और प्रून के सैंपल के साथ उसे रख देती है। और ये सब कुछ करने के बाद सीधा जॉन के पास पहुँच जाती है। वहाँ पे तमाशा करने लग जाती है। जॉन गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे कि मैं तो खाना अपने ऊपर ही फेंक लेती है और उसे देखकर कोब आकर जॉन को मारने लगती है और बचा हुआ खाना भी उसके ऊपर फेंक देती है। लेकिन सासा बीच में आ जाता है। जॉन सासा को सब कुछ सच बता देती है तो सासा उसकी बात पर यकीन न करते हुए उसको ही डांटने लगता है। नेक्स्ट सीन में सासा काचा के साथ में ड्रिंक कर रहा होता है तो काचा उससे पूछता है कि 6 साल पहले तुम उस लड़की रिन के साथ में नहीं सोए थे। तो सासा कहता है कि मैं तो उसके साथ ही था ना। जहाँ पर फिर काचा उसे सच बताते हुए कहता है लेकिन वो तो उस टाइम रूम से जा चुकी थी। जहाँ पर तभी मैं आकर कासा को ले जाती है और उसकी क्लोज आने लगती है। नशे में सासा को हर जगह जॉन दिखाई दे रही थी और उसका नाम लेकर वो तो उसे आई लव यू ही बोल रहा होता है, जिससे कि मेरे को गुस्सा आता है। उसे वहाँ से छोड़कर ही चली जाती है। नेक्स्ट डे सासा को काचा की बात याद कर सब कुछ धीरे धीरे याद आने लग जाता है कि उस दिन उसके साथ पिन नहीं बल्कि जॉन थी और वो जॉन से बात करने के लिए जाता है तो वो तो उसे सीधा इग्नोर मारने लग जाती है। सासा उसे सच बताने लगता है। जहाँ पर तभी यूथ आकर जॉन को ले जाता है कि टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं। सब लोग को ये पता लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है तो मैं तो शॉक ही हो जाती है कि प्रून सासा का बेटा है।
लेकिन सब उसे यूथ का बेटा समझते हैं। मेरे रिजल्ट के बारे में सोचते हुए बाहर आ जाती है कि तभी सासा उसका ऐसा फेस देखकर उसे पूछने लगता है कि वो तो उसे सैंपल के बारे में कुछ बताने वाली थी ना। जहाँ पर तभी डैड आकर सासा के डैड से बात करने लगते हैं। यू शादी के लिए मना कर देता है तो मे के डैड शादी के साथ प्रोजेक्ट ही कैंसिल करने की बात करते हैं। जहाँ पर तभी यूरी मे के डैड से आकर बोलती है कि अगर यूथ ये शादी नहीं कर रहा है तो ये शादी सासा को करनी पड़ेगी। सभी लोग इस बात पर भी एग्री हो जाते हैं। ये सब होने के बाद यूथ जोन से शादी करने को कहता है तो डैड इसका सॉल्यूशन सोचने लगते हैं। वहीं सासा की कंपनी आ जाने से कौन के तो वारे ही न्यारे होने लगते हैं। वो रिन के साथ मिलकर सासा को हटाने की प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगता है। वहीं पुरानी कंपनी का सीईओ जोन को बना दिया जाता है और सासा को उसकी हेल्प के लिए भेजा जाता है। जोन को देखते ही कंपनी में प्रेम को छोड़कर हर कोई खुश हो रहा होता है। जोन भी कोई मौका नहीं छोड़ती और प्रेम को अच्छे से सुना रही होती है, साथ ही उसे काम करने के लिए कहती है। तो सभी उसका ये बिहेवियर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। सासा तो तालियां ही बजाने लग जाता है। वहीं घर पर आकर सासा यूथ से मिलकर कौन के घोटाले के बारे में बात करने लगता है। यूथ अभी उसे शांत रहने के लिए कहता है कि वो बाद में डैड को सब कुछ बता देगा, लेकिन उरी ने ये सब सुन लिया था। नेक्स्ट डे में प्रेम की भड़काने पर इवेंट में ही हंगामा करने लगती है कि मुझे कलर ऑफ थीम एंड डेकोरेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और सब कुछ चेंज कर दो। सासा उसे आकर कहता है कि अब जो हो गया है उसे रहने दो। और वही जोन जैसे ही अंदर आती है तो उसकी आंखों में कुछ चला जाता है। सासा उसकी आंख साफ करने लगता है तो रिन उन्हें साथ में देख लेती है। रिन को वहाँ पर कौन ने ही इवेंट को खराब करने के लिए भेजा था और वो जोन को आकर बाहर चलने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ यूथ इवेंट में कंपनी प्रोजेक्ट के बारे में सबको बताता है कि तभी रिपोर्टर्स यूथ से पूछने लग जाते हैं कि आपकी भी तो किसी से शादी होने वाली है ना। और उसी वक्त रिन जोन को धक्का मारकर आगे भेज देती है। तो सासा आकर जोन को वहाँ से ले जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें शायद शादी को ज्यादा ही जल्दी हो रही है। तो जोन बोलती है कि हाँ, जैसे कि तुम्हें मेरे से शादी करने की जल्दी है। सासा फिर उसे वहीं पर किस करने लग जाता है और मैं ये देखकर जोन को मारने लगती है कि तभी यूथ आकर उसे रोकता है और उसकी नजर एक रिपोर्टर पर पड़ जाती है, जिसके साथ डील करके वो सारी फोटोज मांग लेता है। और वो रिपोर्टर जोन के बारे में काफी उल्टा सीधा बोल रहा होता है कि तभी सासा आकर उसे एक जोरदार लात मारता है। नेक्स्ट डे फिर इसी न्यूज को देखकर कोप सासा के ऊपर चलाने लग जाती है, जहाँ पर फिर उरी आकर सबके सामने ही कॉर्न की पोल को खोल देती है। यूथ सासा से कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो और साथ ही वो उसे जोन से दूर रहने के लिए बोलता है। ये सुनकर तो सासा उसे कहता है कि मेरी हर चीज पर आपका हक नहीं हो सकता। वहीं कोप भी जोन के साथ में बदतमीजी करने लग जाती है तो उरी को जोन पर बहुत ज्यादा तरस आने लग जाता है, क्योंकि एक टाइम पर उसकी हालत भी जोन जैसी ही थी। नेक्स्ट डे फिर सासा जोन से बात करने के लिए आता है तो दो लोग उन पर फायर करने लगते हैं। दोनों जाकर पार्किंग में छुप जाते हैं। सासा उनसे फाइट बैक कर रहा होता है और जोन फटाक से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। सासा को बेहोश करके वो डैड का नाम ले रहे होते हैं तो सासा उल्टा उन्हें ही बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रिन आकर जोन को उनसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है और यूथ को कॉल करके फटाक से वहाँ बुला लेती है। वहीं सासा के ढूंढने पर जोन का फोन उसे मिलता है और वो घर आकर डैड के बारे में पूछने लगता है। नेक्स्ट डे जोन गिरने लगती है तो सासा उसे पकड़ लेता है और उसका फोन भी उसे वापस कर देता है। वहीं यूथ आकर सासा को जोन से दूर रहने के लिए कहता है, जहाँ पर तभी मे भी पहुँच आती है और यूथ से झगड़ा करने लगती है। उनकी सारी बातें को भी सुन लेती है। वहीं फिर ऑफिस आकर सासा जोन को परेशान करने लगता है और जैसे ही नाना आती है फटाक से वहाँ से चला भी जाता है। वहीं कौन एक बिल्डिंग को सेल करने में लगा हुआ था, लेकिन यूथ और सासा उसे मना कर देते हैं। सासा खुद वो बिल्डिंग देखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन जोन के रास्ते में मिल जाने के कारण वो उसे उसके डैड से मिलवाने ले जाता है, जो कि हॉस्पिटल से आ रहे थे। जोन वहाँ पर सासा से पूछती है कि वो डैड पर नजर क्यों रखे हैं, तो सासा बोलता है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, इससे तुम्हें क्या। सासा और जोन फिर एक दूसरे को जलाने के लिए यूथ और मे का सहारा ले रहे होते हैं। और वही जोन अपने डैड के लिए एक घर भी खरीद लेती हैं, जिसे कि रिन तो जलन के मारे कहने लग जाती है कि मैं तो इससे भी अच्छा घर ले सकती हूँ आपके लिए। वही प्रून सासा से अपने स्कूल इवेंट में चलने की जिद कर रहा होता है, जिससे कि सबके गलत वर्ड सुनकर सासा प्रून को डांट देता है और बेचारा प्रून तो रोने ही लग जाता है। जोन को जब ये बात पता लगती है तो वो सासा से बात करने के लिए जाती है, जो कि बिल्डिंग देखने के लिए आया हुआ था। और वहीं कौन भी अपने आदमियों को सासा को मारने के लिए रिश्वत दे रहा होता है और रिन उसका प्रूफ बना लेती है।
चोन बिल्डिंग में घुसते ही दो आदमियों को देख लेती है और सासा से आकर लड़ने लग जाती है कि उसने उसके बेटे प्रून को हर्ट क्यों किया। जहाँ पर तभी वो आदमी बाहर से डोर लॉक करके वहाँ पर आग लगा देते हैं। वहीं में सासा का वेट एक होटल में कर रही होती है तो एक लड़का आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यूथ वहाँ पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और रूम में ले जाता है। जहाँ पर ये दोनों ही लड़ने लग जाते हैं तो यूथ उसे गुस्से में ही किस कर लेता है और वहीं सासा आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है कि तभी दो आदमी आकर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिनके पीछे फिर उरी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और चोन को बोलती है कि तुम सासा के साथ ये बात किसी को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूथ भी पुलिस से इस बारे में बात कर रहा होता है तो चोन फिर उन्हें वो दो आदमी वाली बात बताती ही नहीं है। जब सासा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो उरी उसे चोन के साथ ना होने वाली बात सबको बताने के लिए कहती है तो डैड के पूछने पर वो बोल देता है कि वो वर्कर्स के साथ में ही था और चोन भी सबसे वो बात छुपा लेती है तो सासा चोन से पूछने लग जाता है कि उसने झूठ क्यों कहा। वहीं दूसरी तरफ बात को पता लग गया था कि सासा चोन के साथ था। रात को तो कोप चोन का सामान ही फेंकने लग जाती है। वहीं यूथ आकर चोन की साइड लेने लग जाता है कि वो रात में मेरे साथ में थी। मेरे को भी ये बात पता लग गई थी और वो भी चोन के पास आकर उसे लड़ रही होती है। ये भगवान, ये लोग कितना ज्यादा लड़ते हैं। और साथ ही वो अपने हाथों में चाकू लेकर चोन पर हमला भी करने लगती है तो चोन उसके हाथ से चाकू लेकर उसकी तरफ ही फेंक देती है, जिससे कि सासा आकर चोन को रोक लेता है और मैं से माफी मांगने को कहता है, लेकिन चोन बेचारी बेहोश होकर वहीं गिरने लगती है कि तभी यूथ आकर चोन को रूम में ले जाता है और सासा से उसे दूर रहने के लिए कहता है। मैं चोन की बहुत ज्यादा बुराई करने लगती है, जिसे मानने से यूथ साफ साफ इनकार कर देता है। चोन की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है तो नान उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहती है, जिससे कि फर्स्ट टेस्ट तो खैर नेगेटिव ही आ जाता है। तो सासा उनके पास जाकर टेस्ट के बारे में पूछने लगता है तो नान वहाँ बहाना बना देती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं मैं सासा को अपने घर पर लंच पर बुलाने के लिए पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर प्रेम बातें करते हुए आती है कि चोन की हालत तो प्रेग्नेंट लेडी जैसी है और ये सुनकर तो सासा चोन से बात करने लगता है, जो कि एक क्लाइंट के साथ में मीटिंग में थी। चोन उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात को सैंपल चेंज के बारे में पता लग जाता है और उधर मेरे को भी पता लग गया था कि कॉर्न के रिन के साथ में रिलेशन है, जिससे कि उन दोनों में तो ये बात लेकर लड़ाई ही होने लग जाती है। वहीं सासा चोन का टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उन्हें मे और यूथ भी मिल जाते हैं। जिसके बाद मैं फिर 6 महीने पहले का राज जानने के लिए सारी डिटेल्स निकलवा लेती है और इससे सबको पता लग जाता है कि प्रून किसी और का नहीं बल्कि सासा का ही बेटा है और इसलिए अब इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होने लगता है। यहाँ घर पे सासा और यूथ चोन को लेकर लड़ने लग जाते हैं कि वो मेरी है, और वहीं दूसरी तरफ कॉर्न गार्डन में कुछ छुपा रहा होता है कि तभी प्रून खेलते हुए वहाँ पर पहुँच आता है। जब चोन काम से लौटती है तो प्रून उसे गार्डन में बेहोश मिलता है और वो हेल्प के लिए लोगों को आवाज़ें लगाती हैं। तो फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि प्रून को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना वो मर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पिन सासा और कांचा से आकर मिलती है। साथ ही उन्हें बताने लग जाती है कि 6 साल पहले मेरा कार्ड चोन से बदल गया था। ये सुनते ही सासा तो बिल्कुल ही कंफर्म और खुश हो जाता है कि प्रून उसका ही बेटा है और वो इस बारे में चोन से बात करने के लिए जाता है। जहाँ फिर उरी तो उसे अपने साथी डैड के पास ले जाती है, जहाँ डैड उसे बताते हैं कि वो चोन और यूथ की शादी में कुछ लोगों को ही बुलाएंगे। वही कॉर्न चोन पर हमला करने की बात कर रहा होता है और ये बात रिन भी सुन लेती है और सासा को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। यूथ चोन और प्रून को लेकर कहीं जा रहा होता है कि कुछ लोग आकर उन पर हमला बोल देते हैं और चोन को बचाने में यूथ को बहुत ज्यादा चोटें भी लग जाती हैं। सासा वहाँ पहुंचकर उन्हें बहुत ज्यादा मारता है और यूथ को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ प्रून की हालत भी काफी खराब होने लगती है। यूथ को देखने सारी फैमिली हॉस्पिटल पहुँच जाती है तो कोब आकर सारा इल्जाम उसका सासा के ऊपर ही डाल देती है कि सब कुछ इसी के चक्कर में हुआ होगा। मी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसने ये सब कुछ सुन लिया था और सबको आकर सच बताने लग जाती है कि प्रून किसी और का नहीं बल्कि सासा का ही बेटा है और मैंने ही सैंपल चेंज किए थे। ये बात चोन भी सुन लेती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मी फिर सासा से माफी मांगने लगती है कि उसे इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर चोन के पीछे चला जाता है। चोन घर आकर डैड को सब कुछ सच बता देती है तो डैड उसे हौसला देते हुए सच्चाई को एक्सेप्ट करने को कहते हैं। सासा चोन से मिलने की जिद करने लग जाता है
तो डैड उसे चोन को थोड़ा टाइम देने के लिए कहते हैं और वहीं यूरी सच्चाई जानकर खुश हो जाती है और खूब सर पकड़कर रोने ही लगती है। यहाँ पर रिन चोन का सामान लेकर घर आ जाती है और उसे सुनाने लगती है कि सिर्फ तुम्हारे कारण ही कोब ने उसकी इंसल्ट की। नान चोन को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहती है और चोन भी उसकी बात मानकर प्रून पर अपना सारा ध्यान लगाती है। सासा चोन से बात करते हुए सब कुछ सेटल कर लेता है और अब तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी तरफ कोब और यूरी हॉस्पिटल में ही लड़ रही होती हैं कि तभी डैड आकर यूथ के होश में आने की खबर उन्हें देते हैं, जहाँ पर ये पता चलता है कि यूथ को अब कुछ दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें खराब हो गई हैं। वहीं मे का सब कुछ खत्म होने के बाद वो तो सीधा चोन के घर जाकर ही हंगामा करने लगती है, तो चोन उसकी हेल्प करने के लिए सासा को मे के पास वापस आने का बोलकर खुद वो यूथ की केयर करने लग जाती है। चोन की बात मानकर सासा ड्रंक होकर मे के घर तो पहुंच जाता है, लेकिन सिर्फ चोन का नाम ही लेने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूथ के अंधेपन का फायदा उठाकर कॉन उसे परेशान करने लगता है और अब कॉन भी कंपनी में चोन की जगह पात को दे देता है, जिसके कारण बेचारी चोन यहाँ वहाँ दूसरी जॉब ढूंढने लग जाती है। ये बात सासा को भी पता लग चुकी थी और वहीं कॉन यूथ से कुछ पेपर पे साइन करने को कह रहा होता है, जिसके लिए यूथ ने साफ मना कर दिया था। तो कॉन उसे मारने ही लगता है कि तभी सासा और चोन आकर उसे बचा लेते हैं। अब चोन फिर एक बार में काम करने लग जाती है, जहाँ एक कस्टमर उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है, तो सासा आकर उसे बचा लेता है और ये काम करने से उसे रोकता है, जिसके कारण दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही काचा भी वहाँ पर पहुँच गया था और वो चोन को रोते हुए देखकर उसे शांत कराता है और माफी मांगते हुए उसे प्रपोज ही करने लग जाता है, लेकिन चोन इस बात को स्माइल करके टाल देती है। नेक्स्ट डे बाद चोन के घर आकर रिन को बहुत मारती है और घर में हंगामा ही कर देती है, क्योंकि उसे कॉन और रिन के रिलेशन के बारे में जो पता लग गया था, जिसके कारण डैड रिन को बहुत ज्यादा सुना रहे होते हैं। चोन को बार बार वॉमिट और चक्कर आ रहे होते हैं, जिसके कारण वो हॉस्पिटल चेकअप करने के लिए जाती है, तो उसे ये पता लगता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये बात रिन को भी पता लग चुकी थी और जैसे ही ये बात काचा को मालूम होती है, वो तो चोन को हक ही कर लेता है कि तभी कोई उनकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है। रिपोर्टर्स के पूछने पर काचा तो चोन को अपनी गर्लफ्रेंड ही बोलने लगता है, जिसके कारण रिपोर्टर्स चोन के पीछे पड़ जाते हैं, तो चाह सासा उसे आकर बचा लेता है। नेक्स्ट डे फिर काचा चोन को इन सारे झमेलों से दूर रखने के लिए उसे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए बोलता है, तो सासा ये सब कुछ सुन लेता है और प्रून की कस्टडी उससे मांगने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिन चोन की प्रेगनेंसी की सिटी स्कैन दिखाकर कॉन के घर जाकर हंगामा कर देती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जहां कॉन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार ही कर देता है और डैड कॉन को बहुत मारते हैं। रिन कॉन से मिलकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कॉन उसे बहुत मारता है और घर जाकर यूथ को भी सीढ़ियों से धक्का मार देता है, जिसके कारण बेचारे यूथ की डेथ हो जाती है। और लिटरली गाइस ये देखकर ना मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मैंने तो ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं था। यूथ की डेथ से अगर आपको भी दुख हुआ है ना, तो मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल तब कॉन ने इन सब का इल्जाम सासा के ऊपर लगा दिया था और इसे प्रून और चोन को हर्ट करने की धमकी भी देने लग जाता है और अपने सारे इल्जाम सासा पर लगा देता है। साथ ही बोलता है कि वो ड्रग डीलिंग भी करता है, जहाँ पर फिर पुलिस पहुंच जाती है, सासा को आकर ले जाती है। चोन ये सब कुछ देखकर सासा को बचाने के लिए सोच लेती है, जहाँ पर प्रून चोन को सच बता देता है कि उसने कॉन को ड्रग्स छिपाते हुए देख लिया था, जिसके लिए उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी। वो ये सारी बातें पुलिस को भी बता देता है और वहीं दूसरी तरफ कंपनी की एक मीटिंग में होता है कि दास और चोन आकर उसका सारा भांडा फोड़ देते हैं सबके सामने, जिससे कि कॉन चोन को ही मारने की कोशिश करता है कि सासा आकर उसे मारने लगता है। दरअसल असल में डैड को भी कॉन के बारे में सब कुछ पता लग गया था और उन्होंने सासा को फ्री करवा दिया था, जहाँ पर तभी पुलिस को लेकर यूथ भी पहुंच आता है, क्योंकि असल में यूथ ने कॉन की सच्चाई खोलने के लिए ये सारा नाटक किया था। और ये देखकर तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई कि हमारा यूथ अभी भी जिंदा था, जिससे कि कॉन वहाँ से भाग ही जाता है और घर आकर प्रून को किडनैप भी कर लेता है। मीनी उसे देख लिया था और उसे बचाने की कोशिश भी करती है कि तभी सासा आकर कॉन से फाइट कर रहा होता है और प्रून को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी सर्जरी होने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है, यानी कि उसे बोन मैरो मिल चुका था। और उसे खुश देखकर घर पर कोब और उरी में भी सुलह हो जाती है और वो सब लोग मिलकर फिर अपने ग्रैंडसन की केयर करने लगती हैं, यानी कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग गया था। लेकिन भाई सासा तो अभी भी मे से ही शादी कर रहा था, तो चोन
काचा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं रिन जाकर मे को चोन के दूसरे बच्चे के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे कि सासा से शादी करने को मे साफ साफ इनकार करने लगती है और उसे दूसरे बच्चे के बारे में बताकर वो उसे चोन के पास आने को कहती है। पूरी भी मे का साथ देती है। सासा भी फिर फटाक से जल्दी से बाइक लेकर चोन के पास आता है और लिटरली गाइस इस सीन में ना तो अपना हीरो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जहाँ पर जाते ही वो उसे माफी मांगता है और सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है। बेबी का सब लोग अच्छे से वेलकम करते हैं और वहीं दूसरी तरफ यूथ और मे फिर से साथ भी हो जाते हैं और घर पर भी सभी लोग छोटी सी बेबी का वेलकम करने लग जाते हैं। लास्ट में हम फिर एक हैप्पी फैमिली को साथ में देखते हैं, जिसके साथ गाइस इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे तो इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है और अगर आपको भी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक मार देना, मैंने बहुत मेहनत की है एंड आई होप कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट तो कर ही देंगे।